दोस्तों, भारत मिशन चंद्रयान 3 के साथ एक बार फिर से चांद पर अपना कदम रखने जा रहा है। आखिर क्यों ये मिशन भारत के लिए इतना इम्पोर्टेंट है और भारत को इस मिशन के दौरान क्या क्या चुनौतियां देखने को मिलेगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चंद्रयान 3 मिशन के बारे में जानेंगे और जानेंगे कि कैसे इस मिशन की सफलता भारत के भविष्य में होने वाले स्पेस मिशंस के लिए नए दरवाजे खोल देंगी। ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो बिना किसी देर के इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये तो हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि इसरो कम बजट में सफलतापूर्वक स्पेस मिशन करने के लिए जाना जाता है और अपनी इसी चीज को बरकरार रखते हुए एक बार फिर से नया मुकाम हासिल करने के लिए तैयारी कर रहा है। हम बात कर रहे हैं चंद्रयान 3 की, जो चांद की सतह पर जाकर वहां के अनसुलझे रहस्य को सुलझाने में हमारी मदद करेगा। हॉलीवुड फिल्मों के बजट से भी कम बजट में स्पेस मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च करने के लिए इसरो की तारीफ दुनिया भर में होती है। ऐसा कारनामा करके इसरो दुनिया भर के वैज्ञानिकों में अपनी काबिलियत अच्छी तरह से साबित कर देता है। चंद्रयान 1 के सफलतापूर्वक मिशन और चंद्रयान 2 की आंशिक सफलता के बाद एक बार फिर से इसरो चांद की सतह की जासूसी करने को तैयार है। साल 2008 में जब इसरो ने अपना पहला चंद्रयान मिशन लॉन्च किया, तब किसी ने नहीं सोचा था कि ये मिशन भारत का भविष्य ही बदल कर रख देगा। जी हाँ दोस्तों, इस मिशन के दौरान इसरो ने केवल एक ऑर्बिटर को चांद पर जासूसी करने के लिए भेजा था और अपनी जासूसी के दौरान चंद्रयान 1 ने कुछ ऐसा खोजा जिसने वैज्ञानिकों के बीच खलबली मचा दी, और वो थी चांद पर पानी की खोज। इस ऑर्बिटर ने पहली बार चांद की सतह पर पानी को डिटेक्ट किया था। जहां अमेरिका, जापान, रूस जैसे देश चांद पर पानी होने की आकांक्षा जता रहे थे, तो वही इसरो के इस जासूस ने चांद पर पानी को खोज निकाला। चांद पर पानी की खोज ने चांद को एक्सप्लोर करने के लिए वैज्ञानिकों के लिए नए रास्ते खोल दिए। हालांकि ये मिशन केवल 1 साल ही चला। चंद्रयान 1 मिशन के दौरान भेजे गए इस ऑर्बिटर ने 1 साल तक चांद की जासूसी की और 1 साल बाद इसका कनेक्शन पूरी तरह से टूट गया। चंद्रयान 1 के भरपूर सफलता के बाद वैज्ञानिकों का आत्मविश्वास और चांद पर जाने की जिज्ञासा और भी बढ़ गया। अपनी इसी जिज्ञासा के चलते साल 2019 में इसरो ने चंद्रयान 2 मिशन लॉन्च किया। वैसे तो इन दोनों मिशन के मुख्य उद्देश्य चांद के रहस्यों से पर्दा उठाना था, लेकिन इसरो का चंद्रयान 2 मिशन अपने पहले मिशन से काफी अलग था। चंद्रयान 1 मिशन के अंतर्गत चांद पर केवल एक ऑर्बिटल भेजा गया था, लेकिन चंद्रयान 2 मिशन के अंतर्गत चांद पर एक ऑर्बिटर के साथ साथ एक लैंडर और एक रोवर भी भेजा गया था। चंद्रयान 2 के दौरान जो लैंडर भेजा गया था उसका नाम विक्रम लैंडर था और जो रोवर भेजा गया था उसका नाम प्रज्ञान रोवर था। दोस्तों, आपको बता दें, यहाँ ऑर्बिटर का काम होता है चंद्रमा की ऑर्बिट में चक्कर लगाना और लैंडर का काम होता है चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करना, जबकि रोवर का काम होता है चंद्रमा की सतह पर जाकर उसे एक्सप्लोर करना। चंद्रयान 2 का उद्देश्य लैंडर को चांद की साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग कराकर प्रज्ञान रोवर को चांद के साउथ पोल पर चांद की सरफेस को एक्सप्लोर करने के लिए भेजना था, लेकिन लास्ट मोमेंट पर किसी सॉफ्टवेयर ग्लिच के कारण लैंडर से कनेक्शन टूट गया और लैंडर चंद्रमा की सतह पर बुरी तरह से क्रैश लैंडिंग कर गया और इसके साथ ये मिशन फेल हो गया। अगर ये मिशन सफल हो जाता तो भारत भी अमेरिका, रूस और चीन के बाद मून की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश बन जाता, लेकिन ऐसा हो ना सका। हालांकि इस मिशन के दौरान भेजा गया ऑर्बिटर अभी भी मून की ऑर्बिटर में प्रॉपर वर्क कर रहा है और आज भी वो मून की सतह की इमेज हमारे वैज्ञानिकों को भेज रहा है। इस वजह से इस मिशन को आंशिक रूप से सफल करार दिया गया। इस मिशन के फेलियर से इसरो के लूनर प्रोग्राम को काफी तगड़ा झटका दिया, लेकिन यहाँ भी इसरो का आत्मविश्वास कमजोर नहीं हुआ और अपनी पुरानी गलतियों से सीख लेते हुए इसरो अब आगे की ओर कदम बढ़ाने के लिए तैयार है। और चंद्रयान 2 के आंशिक सफलता के बाद इसरो एक बार फिर से दुनिया को अपनी काबिलियत प्रदर्शित करने को तैयार है। चंद्रयान 3 मिशन के अंतर्गत इसरो अपने लैंडर और रोवर को चांद पर आसानी से पहुंचाने की कोशिश करेगा, लेकिन आपको बता दें कि इस मिशन में चंद्रयान 2 की तरह ऑर्बिटर मौजूद नहीं होगा। चंद्रयान 3 में 3 मुख्य पार्ट होंगे।
एक नंबर है propulsion मॉड्यूल। इसका काम लैंडर को सही लोकेशन देकर सॉफ्ट लैंडिंग कराना है। इसके बाद ये लैंडर से अलग होकर चांद के चक्कर लगाएगा और ये रिले सैटेलाइट यानी कि कम्युनिकेशन सैटेलाइट की तरह काम करने लगेगा। नंबर 2 पे है लैंडर। लैंडर एक चौकोर बॉक्स जैसा होता है। चंद्रयान 3 मिशन में यूज होने वाले लैंडर को चंद्रयान 2 के हिसाब से काफी अपग्रेड किया गया है। इसमें ऐसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए गए हैं जो कि इसे वहां के खराब वातावरण से बचाएंगे। साथ ही इसके कम्युनिकेशन को भी बेहतर बनाए गए हैं। इसके अलावा इसमें कैमरास भी लगाए गए हैं जो चांद की सतह की फोटो खींचकर हमारे वैज्ञानिकों को भेजेगा। नंबर 3 पार्ट के बात करें तो वो है रोवर। चंद्रयान 3 मिशन में यूज होने वाले रोवर को लैंडर के अंदर फिट किया गया है। रोवर चांद की सतह पर चलकर वहां पर छुपे हुए राज को जानने की कोशिश करेगा। इसके अलावा इसमें भी कई कैमरास लगाए गए हैं जो वहां के वातावरण की तस्वीर खींचकर हमारे वैज्ञानिकों को भेजेगा। दोस्तों, चंद्रयान 3 को सफल बनाने के लिए कई सारे चुनौतियों का सामना भी करना पड़ेगा। इसमें सबसे पहले चुनौती है कि चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग कराना, जो कि बहुत मुश्किल होता है क्योंकि इसरो चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंडर को भेजना चाहता है और साउथ पोल पर ही सबसे ज्यादा चट्टानें और क्रैट्स मौजूद हैं। आपके जानकारी के लिए बता दें कि क्रैट्स उन गड्ढे को कहते हैं जो कि उल्का पिंड के गिरने से बनते हैं और चंद्रमा के साउथ पोल पर ऐसे बहुत सारे छोटे बड़े क्रैट्स मौजूद हैं। इस वजह से वहां पर सॉफ्ट लैंडिंग कराना बहुत ही मुश्किल काम है। हालांकि यहाँ ये प्रश्न उठता है कि जब साउथ पोल पर लैंड कराना काफी मुश्किल है तो भारत चंद्रमा के साउथ पोल पर ही लैंडर को क्यों भेजना चाहते हैं। दरअसल बात यह है कि चंद्रयान 1 ने जहां पानी की खोज की थी वो जगह साउथ पोल ही थी। जी हाँ दोस्तों, चंद्रमा पर साउथ पोल ही वो जगह है जहां पर भारी मात्रा में पानी होने की जानकारी मिली है। दोस्तों, किसी भी स्पेस क्राफ्ट को सॉफ्ट लैंडिंग 2 तरीके से कराई जाती है, एक पैराशूट के माध्यम से और दूसरा थ्रस्ट के माध्यम से। इसरो ने लैंडर को सॉफ्ट लैंडिंग करने के लिए दूसरे वाले मेथड को चुना है, यानी कि इसरो थ्रस्ट के द्वारा सॉफ्ट लैंडिंग कराना चाहता है। इसके लिए इसरो ने लैंडर के साथ साथ प्रोपल्शन मॉड्यूल्स में भी थ्रस्टर लगाए हुए हैं जो कि लैंडर की स्पीड को कम करके उसे सॉफ्ट लैंडिंग कराने में मदद करेंगे। चंद्रयान 3 के लॉन्च व्हीकल मार्क 3 यानी LVM-3 रॉकेट की मदद से स्पेस में भेजा जाएगा, जिसे पहले GSLV मार्क 3 रॉकेट कहा जाता था। चंद्रयान 3 मिशन का उद्देश्य चंद्रमा पर जीवन की खोज करना, चंद्रमा के वातावरण में मौजूद पार्टिकल्स को बारीकी से जांचना, चंद्रमा की सतह का गहराई से अध्ययन करना है। अगर ये मिशन पूरी तरह से सफल होता है तो भारत चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश बन जाएगा, जो कि भारत के लिए गर्व की बात होगी। इसके अलावा इस मिशन की सफलता से चंद्रयान 2 की असफलता के बाद भारत पर जो सवाल खड़े हुए थे वो भी दूर हो जाएंगे। चंद्रयान 3 की सफलता भारत के लिए स्पेस मिशंस में नए आयाम खोल सकते हैं। हम उम्मीद करेंगे कि इसरो अपने इस मिशन में सफल हो और भारत एक बार फिर से पूरी दुनिया में अपनी ताकत दिखा सके। अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।